वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में यूलर्स थ्योरम ये टॉपिक का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी तक ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकॉन उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है u इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले गिवन फंक्शन यहाँ एज इट इज लिख लेंगे और यूलर्स थ्योरम से अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन को आपको होमोजेनियस फंक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। ये होमोजेनियस फंक्शन में फिलहाल नहीं है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो बता देते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ हम बता रहे हैं जो कि है u के फॉर्म में ही होता है। दैट इज u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाय x। देखो ये है होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चेक करो गिवन फंक्शन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे x टू द पावर n का टर्म है और f ऑफ y बाय x का टर्म है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है उसमें x टू द पावर n कुछ चाहिए और y बाय x के फॉर्म में कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वो tan u ऐसा बन जाएगा। तो देखो tan इनवर्स को हमने शिफ्ट किए लेफ्ट साइड में, बन गया tan u और राइट साइड में जो ब्रैकेट है वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। तो ब्रैकेट को हमने लिखा है और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लेना है। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x हो जाएगा 1/2 और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x हो जाएगा 1/3। तो न्यूमरेटर में से x टू द पावर 1/2 कॉमन निकाले और डिनोमिनेटर में से x टू द पावर 1/3 कॉमन निकाले। तो देखो कॉमन निकालने के बाद न्यूमरेटर में हो रहा है 1 प्लस y टू द पावर 1/2 बाय x टू द पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस दैट इज y टू द पावर 1/3 बाय x टू द पावर 1/3 ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे x टू द पावर n के फॉर्म में ले आना है ना, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हमने किए। और अब यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर जो x टू द पावर 1/2 बाय x टू द पावर 1/3 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में जो x टू द पावर 1/3 है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो वो x टू द पावर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर जो है y बाय x के फॉर्म में उसको सेट कर लो। तो y और x का जो पावर है वो कॉमन निकालेंगे। न्यूमरेटर में y का पावर y और x का पावर 1/2 है और डिनोमिनेटर में 1/3 है। तो देखो सब ये कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में tan u, राइट साइड में x टू द पावर 1/2 और अब इंटू x टू द पावर -1/3 हो जाएगा क्योंकि हमने आपको कहा था x का पावर जो 1/3 जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। तो हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिए है और अब एक बड़े जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी टर्म्स हम लिख लेंगे, देखो y बाय x के फॉर्म में लिखे हैं 1 प्लस y बाय x टू द पावर 1/2 1 माइनस y बाय x टू द पावर 1/3। इसका मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो टर्म है वो पूरा y बाय x के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर x टू द पावर n के फॉर्म में अभी भी नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या क्या है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे x टू द पावर 1/3 ऊपर शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट स्टेप था और ये पूरे ब्रैकेट को y बाय x के फॉर्म में लिखना इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब आपको ये देखो दोनों x को मल्टीप्लाई करना है। जब आप दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर उसका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको y बाय x के फॉर्म में लिख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan u, राइट हैंड साइड में होगा x टू द पावर 1/2 माइनस 1/3 क्योंकि 1/3 के आगे माइनस है इसलिए सब्सट्रैक्शन ये हो रहा है। और अब स्क्वायर ब्रैकेट की जगह f ऑफ y बाय x ऐसा लिख लो क्योंकि वो पूरा y बाय x के फॉर्म में है। और अब यहाँ पे x टू द पावर 1/2 माइनस 1/3 ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये क्या होगा, तो देखो 1/2 माइनस 1/3 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करा के दे रहे साइड में 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 3/2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1/6 यानी x टू द पावर 1/6 हो जाएगा, ठीक है, x टू द पावर 1/6 और f ऑफ y बाय x। तो फाइनली ये हमने गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। ये होमोजेनियस फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में tan u है और राइट हैंड साइड में x टू द पावर 1/6 f ऑफ y बाय x है। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री n इज इक्वल टू 1/6। देखो यहाँ पे डिग्री क्योंकि x टू द पावर n के फॉर्म में है तो यहाँ x टू द पावर 1/6 n का वैल्यू 1/6 हो गया। तो यहाँ पे डिग्री n इज इक्वल टू 1/6 हमने मेंशन किया है
और अब यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करो। सो देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते समय यूलर्स का पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई करना होता है। तो ये देखो, ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन जो है ना, स्टैंडर्ड होमोजेनियस फंक्शन, देखो ये वाला, ये स्टैंडर्ड होमोजेनियस फंक्शन के लिए ये यूलर्स का फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन में लेफ्ट साइड में u लिखा है, इसलिए यहाँ पे हर जगह u है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड में u है क्या, देखो इक्वेशन नंबर 1 में, देखो इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ओनली u है क्या, नहीं है, tan u है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे u है वहाँ पे tan u पुट करना पड़ेगा, और n के जगह n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 1/6, ठीक है ना। तो चलो हम ये इक्वेशन फिर से लिखते हैं, लेकिन फिर से जब हम लिखेंगे तो tan u फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ लिखते हैं x डेल बाय डेल एक्स इंटू tan u, देखो ओनली u नहीं, tan u, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में tan u है इसलिए, प्लस y डेल बाय डेल वाई इंटू tan u इक्वल टू n का वैल्यू लिखे 1/6 इंटू tan u। और अब देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो, देखो tan u को डिफरेंशिएट करना है पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, ऐसा। सो देखो tan u का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर u और u का डिफरेंशिएशन डेल u बाय डेल एक्स प्लस y, यहाँ पे tan u का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर u इंटू वाई का हो गया, सॉरी u का हो गया डेल u बाय डेल वाई, और राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रह गया। तो ये आपको ऐसा इक्वेशन मिला। अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को सेक्स स्क्वायर u से डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह सेक्स स्क्वायर u है, ठीक है। तो हमें उसको हटाना पड़ेगा ताकि जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है उसका फर्स्ट इक्वेशन मिल जाए। देखो, तो हमने पूरे इक्वेशन को सेक्स स्क्वायर u से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से सेक्स स्क्वायर u हट गया और राइट हैंड साइड में tan u बाय सेक्स स्क्वायर u ऐसा हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे tan u को अलग करो और सेक्स स्क्वायर u को अलग करो। तो ये देखो सेक्स स्क्वायर u को हम साइड में यहाँ पे लिख रहे हैं 1/6 स्क्वायर u ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा हमने क्यों लिखे, क्योंकि हमें यहाँ पे फार्मूलेज अप्लाई करना है। पहले tan u जो है, tan यानी क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो हम यहाँ लिख लेंगे tan u के जगह साइन u बाय कॉस u, और सेक्स स्क्वायर u क्या होता है, 1/6 स्क्वायर u यानी कॉस स्क्वायर u होता है, 1/6 स्क्वायर u यानी कॉस स्क्वायर u। तो अब यहाँ पे कॉस और कॉस कट जाएगा एक, और ऊपर एक कॉस बच जाएगा, और जो बचा है वो लिख लो। तो 1/6 इंटू साइन u इंटू कॉस u। अभी भी ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ हो सकता है। यहाँ पे हम साइन 2u का फार्मूला यहाँ पे सेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एडजस्टमेंट, यहाँ पे हमने 1/12 लिखे इंटू 2 इंटू साइन यू कॉस यू। ऐसा हमने क्यों लिखे, क्योंकि हमें साइन 2u का फार्मूला अप्लाई करना है। देखो इसको सॉल्व करके देख लो, अगर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे अगर हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 12 लिए ना, तो अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा, यानी इनडायरेक्टली वही स्टेप आएंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। ऐसा आता ही बिल्कुल वही स्टेप आती है जो इसके पहले हमने लिखे थे। लेकिन हमने ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन 2u का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि साइन 2u होता है 2 साइन यू इंटू कॉस यू, तो 2 एडजस्ट करना था, इसलिए हमने वहाँ पे 1/12 किए। तो फाइनली हमें रिजल्ट मिला है 1/12 इंटू साइन 2u। तो इस तरह से जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। देखो देयरफॉर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/12 साइन 2u। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट इक्वेशन इनडायरेक्टली प्रूव हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमने यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का रूल यूज़ करके तैयार किया है। ये इक्वेशन नंबर ए है। अब इसी से हमें सेकंड इक्वेशन का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो जो प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में जो लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला इक्वेशन हो गया। देखो पहला इक्वेशन क्या है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, उसका वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। देखो ये जो है ना इक्वेशन, इसका वैल्यू हमने निकाल लिए। इक्वेशन नंबर ए में हमें मिल गया वो 1/12 इंटू साइन 2u। अब हमें सेकंड इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन सेकंड इक्वेशन तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से सुनो। आपको ये इक्वेशन नंबर ए को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा, और जब दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। यानी ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन के टर्म्स आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन नंबर ए को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए।
ये इक्वेशन नंबर ए अगर आपका रॉन्ग हो गया ना तो आगे चल के सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन नंबर ए की तरफ आपको जो है बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्टली हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो अब सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमें इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास, इक्वेशन नंबर ए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं वी हैव एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/12 इंटू साइन 2u। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर ए है। तो जैसा हमने कहा था ये इक्वेशन नंबर ए को हमें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो चलो यहाँ स्टेटमेंट में हम लिख लेंगे, क्या लिखना है, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसे में वाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो पहला टर्म है, पहले टर्म में डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज होना है क्योंकि 2x की टर्म है, पहला x है और दूसरा डेल यू बाई डेल एक्स है। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट जो टर्म है वहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म x है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट टर्म x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 1। तो हमने ये देखिए डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए यहाँ पे, तो हमें ऐसा मिला। प्लस आगे बढ़ेंगे, y अब कांस्टेंट है तो y एज इट इज, लेकिन यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स से डेल वाई, ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिए। यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक करो, हमने डेल एक्स पहले लिखे, ठीक है, डेल वाई बाद में लिखे, वो इसलिए क्योंकि अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो इसलिए डेल एक्स पहले। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/12 एज इट इज, साइन 2u का हो गया cos 2u इंटू 2 और u का हो गया डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये इस तरह से हमने ये डिफरेंशिएट कर लिए इक्वेशन नंबर ए को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब ये पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म को यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर आ गया, सेकंड टर्म में एक्स आ गया, थर्ड टर्म में एक्स इंटू वाई आ गया और राइट साइड में भी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हम पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें जो सेकंड इक्वेशन प्रूफ दैट में जो दिया है उसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इस तरह से, ठीक है। और ये 1/12 का अभी 1/6 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ डिवीजन किए। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर इसको बी कहेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर सी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इक्वेशन आप नेमिंग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर सी कहा, ठीक है। और अब बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन नंबर डी बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए को अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। जब आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट एज इट इज, देन डेल यू बाय डेल एक्स का हो गया डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई पहले लग गया क्योंकि अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो y इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू 1, ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए। और राइट हैंड साइड में हमने 2/12 लिखे क्योंकि साइन 2u का हो गया cos 2u इंटू 2, तो वो 2 हमने पहले ही ले लिए और u का हो गया डेल यू बाय डेल वाई। और अब क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो, जैसा हमने इसके पहले पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किए थे। अब हम यहाँ देखो पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें वाई स्क्वायर वाला टर्म मिल जाए। तो ये देखो फाइनली हमें वाई स्क्वायर वाला टर्म मिल गया है। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इक्वेशन को कहो इक्वेशन नंबर डी। अब आपको क्या करना है, अब ये इक्वेशन सी और इक्वेशन डी दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद ही जो प्रूफ करने के लिए कहा है, जो इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन नंबर सी और डी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके तरफ आपको ध्यान देना है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हमने वहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट। सो नाउ ऐड इक्वेशन सी एंड डी, ऐसा हमने स्टेटमेंट में लिख लिए। अब देखो इक्वेशन नंबर सी के लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, इक्वेशन नंबर डी के भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है। लेकिन देखो यहाँ जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है उसमें जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसके लेफ्ट देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वहाँ पे ओनली 3 टर्म्स है। पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर ट्वाइस एक्स वाई वाला टर्म और फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। तो ट्वाइस एक्स वाई वाला जो टर्म है वो बीच में है, पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला और आखिरी टर्म वाई स्क्वायर वाला और बीच में ट्वाइस एक्स वाई वाला। तो ये किस तरह से आएगा ये समझना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सी और डी को ऐड करना है जैसा हमने कहा था। तो चलो अब हम ऐड करेंगे। हम एक काम करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक सही से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से आगे गलती होती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, हम इक्वेशन नंबर सी का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये देखो, ये इक्वेशन नंबर सी का लेफ्ट हैंड साइड पूरा हमने यहाँ एज इट इज लिख लिए, और अब प्लस इक्वेशन नंबर डी का लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, प्लस इक्वेशन नंबर डी का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स ये मिला के टोटल 6 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये देखिए, टोटल 6 टर्म्स यहाँ पे बन रही है। तो इस तरह से ये देखो, और अब ये ऐड होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि किस तरह से ऐड करना है। तो ये देखो, जो पहले 3 टर्म्स है यहाँ पे हम बता देते हैं। ये देखो, ये पहले 3 टर्म्स सी की है, और ये दूसरी 3 टर्म जो है वो डी की है। और अब राइट साइड की अगर बात करें, तो राइट साइड भी हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सी का राइट हैंड साइड 1/6 cos 2u इंटू एक्स del u by del x, और प्लस इक्वेशन नंबर डी का राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज इट इज। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कैसे तैयार करना, तो फर्स्ट टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाला, सेकंड टर्म रहेगा वाई स्क्वायर वाला, और थर्ड टर्म रहेगा एक्स वाई वाला। दोनों एक्स वाई की टर्म्स को ऐड कर लो, तो वो हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई, है कि नहीं। तो इस तरह से, और एक्स्ट्रा टर्म क्या रहेगा, तो ये जो x del u by del x है और y del u by del y है, ये एक्स्ट्रा टर्म रहेगा। एक्स्ट्रा टर्म को हम बाद में राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो चलो अब लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर del square u by del x square, प्लस सेकंड टर्म, अरे लेकिन प्रूफ दैट में सेकंड टर्म ट्वाइस एक्स वाई वाला है ना, तो हम एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म है ना, इसको थर्ड टर्म बोल देंगे, और एक्स वाई वाला टर्म सेकंड टर्म बोल देंगे। तो अब देखो, ये जहाँ पे अभी हमने जो अपडेट किया है 2 उनको ऐड करेंगे, एक्स वाई की टर्म्स को ऐड करें तो वो हो गया ट्वाइस एक्स वाई, ठीक है। और थर्ड टर्म है वाई स्क्वायर वाला टर्म, तो देखो वाई स्क्वायर वाला टर्म हमने थर्ड टर्म में लिखे। तो ये फाइनली हमें 3 टर्म्स मिल चुकी है जो इक्वेशन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। और अब जो एक्स्ट्रा टर्म्स है वो यहाँ पे लिख लो। तो ये देखो, हमने एक्स्ट्रा टर्म लिख लिए, और अब राइट हैंड साइड में 1/6 cos 2u कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में वो है। कॉमन लेने के बाद मिलेगा x del u by del x प्लस y del u by del y। अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है, तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा टर्म है, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स्ट्रा। आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि उसको लेफ्ट साइड में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जो वो टर्म्स हमें यहाँ पे मिल चुकी है। चलो वो अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिए, और अब राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड फिलहाल जो है वो यहाँ पे 1/6 वाला वो एज इट इज लिखते हैं, और एक्स्ट्रा टर्म को अब देखो हम एक्स्ट्रा टर्म को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जब एक्स्ट्रा टर्म्स राइट साइड में आ जाएंगी तो वो दोनों माइनस हो जाएंगी, तो माइनस हमने कॉमन ले लेंगे और दोनों को हम ब्रैकेट में दे देंगे। तो ये देखिए, ठीक है, ऐसा मिला। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में क्या करो, दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो। राइट हैंड साइड में 1/6 cos 2u - 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट कॉमन ले रहे हैं, x del u by del x प्लस y del u by del y हमने कॉमन ले रहे हैं। तो देखो, कॉमन करने के बाद ये 1/6 cos 2u - 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमने अब जो कॉमन लिए उसका फ़ायदा क्या होगा, कॉमन का फ़ायदा ये होगा कि इसका कॉमन का आंसर हमें पता है। ये इक्वेशन नंबर ए का रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर ए कहाँ है, ज़रा देखो। इक्वेशन नंबर ए का रिजल्ट अब हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो, x del u by del x प्लस y del u by del y का रिजल्ट है 1/12 इंटू साइन 2u, जो कि इक्वेशन नंबर ए में है। देखो, थोड़ी देर पहले ऊपर में हमने लिखे थे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए ऐसा लिख लेंगे। एक बार बता देते हैं आपको, और अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए से ऐसा हमने लिखे, और अब फाइनली ये अब लास्ट स्टेप रहेगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, और अब राइट हैंड साइड में 1/12 साइन 2u ये हमने सामने लिख लिए, और 1/6 cos 2u - 1 का ब्रैकेट बाजू में लिख लिए उसके, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, और ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर इसमें कुछ प्रूफ करने को बोला रहता तो इसमें और कुछ सॉल्व हुआ रहता, ये और भी सॉल्व होता है, लेकिन फिलहाल इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये इक्वेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा था। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये आपके सामने जो है, ये सेकंड इक्वेशन का जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं कहा है। तो अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसको और आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक्सटेंड किए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि और सॉल्व हो सकता है तो और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी अगर आपने सॉल्व किए तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। तो ये था यूलर्स थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे वो प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।